हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन इज फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने दोनों सेट को लिख दिया है, x इक्वल टू 1 3 5 एंड y इक्वल टू 1 2 3। और हमको क्या फाइंड करना है, x इन यूनियन y हमको फाइंड करना है। तो ये एक सेट होगा और जिसमें दोनोदोनों सेट के एलिमेंट्स को लिखा जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे 1 3 5, 1 कॉमन है इसलिए नहीं लिखेंगे, 2 लिख लेंगे। अब 2 यहाँ चाहते तो हम क्रम से इधर लिख सकते हैं, 1 2 3 और 5, और इसको बंद कर सकते हैं। तो 1 2 3 5 कोई ज़रूरी नहीं था किसी क्रम में लिखते, अगर हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। 1 3 5 और उसके बाद भी 2 लिख सकते थे यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि x यूनियन y का मतलब हुआ कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ y, रिपीटिंग एलिमेंट्स शुड बी ओनली वंस। अब जैसे इसमें एक इसमें भी है तो 2 बार एक नहीं लिखा जाएगा, वो एक ही बार लिखा जाएगा। क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 3 5, और चूंकि 1 3 नहीं हो सकता 2 बाद में लिख सकते हैं, या 1 2 3 5 लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर करेक्ट है। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, a इक्वल टू ए ई आई ओ यू, बी इक्वल टू ए बी सी। हमको निकालना क्या है, a यूनियन b निकालना है। हम एक तरफ से देखेंगे, पहले a ई आई ओ यू लिखेंगे, फिर b में देखेंगे a ऑलरेडी हो चुका है, b नहीं था तो इस बाद में b लिख लेंगे, c और c को लिख देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, ये लिखा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हम पहले लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। इसी के बराबर हो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 की टेबल लिखेंगे, 3 6 9 12 15, कहाँ तक लिखेंगे, एंड सो ऑन, ये पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा। इसमें आते हैं स्टूडेंट्स, बी में क्या होगा, इसको हमने शॉर्टकट में लिख दिया कि यहाँ पे भी लिखा था x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, तो इसका मीनिंग यही हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें नेचुरल नंबर लेकिन 6 से कम हो, तो नेचुरल नंबर 6 से कम क्या होगा, 1 2 3 4 और 5। अब हम इसमें लिखेंगे a यूनियन b, a यूनियन b क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। पहले हम यहाँ से चलते हैं, 1 2 3 4 5 इतना लिख लेते हैं। उसके बाद 3 नहीं लिखेंगे, 6 से लिखना शुरू करेंगे, 6 9 12 15 एंड सो ऑन। ये पूरा इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट्स एक इसमें सॉल्यूशन में आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये लग रहा है कि कोई सीक्वेंस है, लेकिन ये सीक्वेंस कैसी है, तो अगर हमको इसको 2 पार्ट में लिखना हो, या इसको अगर हम सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा अच्छा लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे अगर सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखे, तो सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 4 होगी और 5 होगी, 3 को छोड़ दिया, एंड x की वैल्यू इतना होगी, या फिर x की वैल्यू होगी x इज मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे लिख दें, ये ज़्यादा करेक्ट होगा, x इज मल्टीपल ऑफ 3। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में है a इक्वल टू x इज नेचुरल नंबर और x की वैल्यू 1 से ग्रेटर और 6 या 6 से लेस है। अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लें तो आसान रहेगा, 2 3 4 5 और 6 होगा। इसमें अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ये क्या होगा, नेचुरल नंबर 6 से ग्रेटर 7 8 और 9 होगा। अब अगर इसका हम यूनियन निकालें तो a यूनियन b इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरीके से इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर ये हो गया। तो स्टूडेंट्स ये पूरा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ, ठीक।